हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर ट्रांसफॉर्मर। तो स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मर का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कम से ज़्यादा कर देना या ज़्यादा से कम कर देना। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट को कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम भी करता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा बेहतर होता है किसी चीज़ को सामने से देख लेना। देखिए हमारे हाथ में एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारे कंप्यूटर के यूपीएस से निकाला हुआ है। उसमें ये बेसिकली करता क्या है, इसमें देखिए दो वाइंडिंग्स आपको दिख रही होंगी, दो साइड दिख रही होंगी। एक आपका प्राइमरी साइड है जहाँ से हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, और दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी साइड है जहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है कि अगर हमने यहाँ से वोल्टेज मान लीजिए 100 वोल्ट्स दिया तो हमको अदर एंड में 100 से ज़्यादा मिलेगा, मे बी 200, 300, 400, 500 मिल सकता है। तो जो लो वोल्टेज देने पे हाई वोल्टेज आउटपुट में दे उसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हाई वोल्टेज दिया, मान लो हमने 1000 वोल्ट दिया और इसने कन्वर्ट करके उसको 100 वोल्ट कर दिया या 6 वोल्ट कर दिया, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देगा, दैट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हो कि इसका एक कोर है और उसी में वाइंडिंग्स हैं। ये थोड़ा दूसरी तरह की वाइंडिंग है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो पढ़ाया जाता है उसमें एक तरफ क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक तरफ क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है जिसके ऊपर वाइंडिंग हो रही है, वो आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो ये पतली पतली स्टील की लैमिनेशन से मिलकर बना हुआ है। ये इकट्ठा कोई आयरन का टुकड़ा नहीं है, ये पतली पतली स्टील लैमिनेशन को आपस में फंसा के एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में। अ डिवाइस which alters voltage or current without change in frequency को बिना बदले, without change in frequency, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन यह है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है, ये उसका कोर है जो स्टील लैमिनेशन से मिलके बना है। इसमें दो साइड होगी, दोनों में तार लपेटी होगी कॉपर की। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में दिया, एसी इनपुट, और ये आपका प्राइमरी साइड है, मतलब इसको भी प्राइमरी ही कहते हैं। अब दूसरे साइड में क्या है, ये हमें क्या मिला, वी आउटपुट। इसको हम लोग सेकेंडरी साइड भी कहते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इधर फ्लो होने वाला करंट है IP और वोल्टेज है VP, EMF है EP और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज NP। और इधर मान लीजिए हमारे पास करंट है IS और वोल्टेज है VS और EMF है ES और नंबर ऑफ टर्न्स है NS। तो देखिए करना क्या है, देखिए पावर में कोई वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे जितना पावर इनपुट देंगे उतना ही पावर अप्रॉक्सीमेटली हमें आउटपुट में मिलता है। नॉट एग्जैक्टली बट लगभग उतना ही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें सबसे कम लॉसेज होते हैं। आप ये मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इनकी एफिशिएंसी 99.99% तक होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट कह सकते हो आप। 99.99% तक इसकी एफिशिएंसी देखी गई है, ठीक है। और ये लिखा है कि ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क्स ऑन डायरेक्ट
क्योंकि यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट को बार बार चेंज होना होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में तो बाय डिफॉल्ट वो 1 सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है और हर सेकंड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बदलता है। लेकिन डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0। इस वजह से डायरेक्ट करंट में आपका ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर दो तरह के पढ़े हैं हमने, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की शक्ल कैसी होती है, ये है आपका प्राइमरी, ये कपलिंग है और ये है आपका सेकेंडरी स्टेप अप। जब स्टेप अप हो जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हैं और प्राइमरी के टर्न्स कम हैं। अब स्टेप डाउन की बात करें, ये प्राइमरी है और ये आपका, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए ना, तो ये आपका सेकेंडरी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब एक आता है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो ये होता है NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू EP अपॉन ES इज इक्वल्स टू VP अपॉन VS इज इक्वल्स टू IS अपॉन IP। ये बराबर N होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्न रेशियो। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको ईटा ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो एफिशिएंसी आउटपुट पावर क्या होगा, VS IS, और इनपुट क्या होगा, VP IP इंटू 100। फिर हमारे पास आता है लॉसेस। लॉसेस में पहला आता है आपका कॉपर लॉस, दूसरा आपका आता है हिस्टैरिसीस लॉस, तीसरा आता है आपका एडी करंट लॉस, चौथा आपका आता है फ्लक्स लीकेज लॉस, पांचवा आता है आपका हमिंग लॉस, हमिंग साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इसे नोट करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।